मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर नहीं जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग लाए हैं कक्षा 7 का दैनिक जीवन में क्षेत्रफल का उपयोग। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 21.1 हम लोग 9 नंबर तक बना लिए थे। देखिए, अब हम 10वां नंबर चलेंगे। 10वां नंबर में क्या है, देखिए, दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोला? दिए गए आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जो डॉट डॉट दिए ना, ये मेरा क्या है, छायांकित भाग है। ये मेरे छायांकित भाग नहीं है, तो इसका नाम हमें ABCD। हमको पता है ये लंबाई है या चौड़ाई है ना। तो देखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्या लिखाएंगे, निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, छायांकित भाग का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि ABCD जितना छायांकित भाग है, टोटल में इतना कटी घटा देंगे। टोटल में इतना कटी पूरा वृत्त को घटा देंगे तो छायांकित भाग नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो वही करते हैं, तो लिखते हैं ABCD का क्षेत्रफल माइनस जो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। लंबाई कितना है, 18 गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई मेरा 14 है, माइनस पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखिए, आर का मान यहाँ 7 दिया है ना, तो आर को हम त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या मेरा कितना दिया है, 7। तो 7 गुना 7, 7 7 क्या हो गया, कट गया। अब 18 को 14 से गुना कर दो, 18 गुना 14, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 3 7, 1 8 8 1 1 1, 2 7 8 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 1 क्या हो गया 2, मेरा हो गया 252 घटा। और इसको गुना कर दो, 7 दूना चौक 2 का 4 हासिल 1, 7 दूना चौक 2 1 15, 154 हो गया। कितना हो गया, 100 मेरा हो गया 54। अब 252 में 154 घटा दो। ठीक, तो 12 में 4 गया तो 8, या 5 4 बचा है तो 45 14, 14 में 5 गया तो 9, ये क्या हो गया, खत्म। कितना बच गया, 98। तो 98, ये क्या बोला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 98 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आप लोग सभी को उतार लीजिए, इसको 1 नंबर मेरा बन गया। ठीक है, चित्र भी उतार लीजिएगा, समझ में आ गया ना। क्या कि ABCD में हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, जो मेरा 98 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर चलते हैं। चलिए अब 2 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो 2 नंबर हम लोग, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर का चित्र हम यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बोला हमको छायांकित भाग का, इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, BFE का। अब बाद बाकी क्षेत्रफल नहीं निकालना है। सबसे पहले हम लिखते हैं ABCD। ठीक है, ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग है ना, तो वर्ग ABCD में, वर्ग ABCD में, ABCD में देखिए, ABCD में भुजा क्या है, 20 है ना, हर एक का भुजा 20 है। तो भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। तो भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं, भुजा गुना भुजा। अब भुजा कितना दिया है, 20 गुना कर दो, 20 से कितना होगा, 2 दूना 4, 400, कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर निकल गया ना, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब ए बी सी डी का निकाल लिए। अब अलग अलग निकल के तब ना घटाना पड़ेगा। देखिए इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो हम अलग अलग निकालते हैं। तो डी ई एफ का निकालते हैं पहले, ठीक। तो त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में, ठीक। अब डी ई एफ में निकालते हैं। तो डी ई एफ में भुजा कितना है दिया, देखो देखो तो डी ई एफ में आधार दिया है 10। कितना दिया है, आधार दिया है मेरा 10 सेंटीमीटर दिया है ना, और शीर्ष लंब भी दिया है 10 शीर्ष लंब। देखिए ये हम यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 है, आधा से जो आधा 10 होगा ना, होगा क्या कि तो शीर्ष लंब हो गया मेरा 10 सेंटीमीटर। तो अब तो इस क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल सूत्र होता है, क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक। आप देखिए हाफ का हाफ रह गया, आधार कितना है मेरा यहाँ पे 10 है, 10 शीर्ष लंब कितना है 10। अब 2 का 2 क्या मारे 5 गुना कटेगा, 10 पचे 50 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए डी ई एफ का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ए बी एफ का, ठीक है। तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी एफ का में, एफ में, इसमें भी फिर आधार कितना है, डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ, जैसे आधार और शीर्ष लंब, इसमें भी आधार कितना है, इसमें 10 है, इसमें 20 है ना, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, हम इसको नहीं लिखे हैं, आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब बराबर 10 सेंटीमीटर जो लिखे थे ना, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 20 है, तो हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक। क्षेत्रफल तो हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक। आप देखिए हाफ का हाफ रह गया, आधार 10 शीर्ष लंब 20, 2 का 2 10 के बार में कटेगा, 2 का 2 10, 5 बार में 20 पंचे 100 मीटर निकल गया, ठीक। फिर इसका भी निकल गया, इसका भी निकल, अब इसका निकालेंगे बी सी ई में, ठीक, बी सी ई में। तो त्रिभुज बी सी ई में, ठीक। अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल, बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, वही सूत्र होता है, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब स्याही खत्म होने को है। चलिए हाफ का हाफ रह गया, आधार, आधार देखिए यहाँ पे आधार 20 है, ये 10 है ना, तो 10 आधार 10 है और शीर्ष लंब 20 है। हम जैसे यहाँ पर लिखे ना आधार बराबर इतना, शीर्ष लंब इसको नहीं लिखे, डायरेक्ट हम बिठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 बार में कहेंगे आप लोग इतना समझदार हैं, 20 पंचे 100, तीनों का अलग अलग निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ तो मेरा जगह खत्म हो गया, अब यहाँ लिखते हैं 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, बोलो ना, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखे थे, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, ए बी सी डी का लिखेंगे, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ए बी सी का क्षेत्र, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाले थे, डी ई एफ का क्षेत्रफल।
फिर माइनस ए बी एफ का क्षेत्रफल, ए बी एफ का क्षेत्रफल, फिर से घटा दो कितना को, बी सी एफ, बी सी ई का क्षेत्रफल, बी सी ई का क्षेत्रफल। देखिए क्या की, ए बी सी का क्षेत्रफल में डी ई एफ का क्षेत्रफल घटाए, फिर ए बी एफ का घटा दिया और बी सी ई का, तो तीनों को घटा देंगे, 6 अंक का नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ए बी का क्षेत्रफल कितना निकला, ए बी सी डी का 400, तो 400 में हम घटा देंगे, 400 लिखे हैं, डी ई एफ, तो इसका कितना निकला, देखो इसका निकला 50, अब इसका कितना निकला है, इसका निकल गया मेरा 100, और इसका भी निकला 100, ठीक। अब देखिए 400 का 400 रह गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 100 में माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 और 50, 150, और 150 फिर 100 माइनस 150 और माइनस 100, तो माइनस माइनस प्लस, तो 150 और 100 250 हो जाएगा, तो माइनस 250 हो गया, 250, कितना हो गया, 250 में 400 में 250 कटेगा तो 150 बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो गया आंसर। क्या क्या किया आपको समझ में आ गया ना, फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्या, बोलिएगा तो कर देंगे, आपको भी दिक्कत हो कमेंट करके बताया कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्या किए, एक बार फिर से एक बार शॉर्ट कर बता देते हैं। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमको दिया था, टोटल का जो हम पहले क्षेत्रफल टोटल में निकाल लिए 400 निकला, उसमें से पहले इसका क्षेत्रफल अलग से निकाले, फिर इसका क्षेत्रफल अलग से निकाले, इसका क्षेत्रफल अलग से निकाले, ये तीनों का क्षेत्रफल यहाँ लिखा हुआ है। एक का आया था टोटल का था 400 आया था, उसका 50, फिर 100, फिर 100, और टोटल में से इसको 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 घटा दिए, मेरा निकल गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसलिए इसी तरह आप लोग बने रहिए, पर डे क्लास आ ही रहा है, पर डे क्लास कीजिए। चलिए अब अगला 2 नंबर हो गया, अब तीसरा नंबर चलते हैं। चलिए तीसरा नंबर इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, नाम दे दिए ना। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग क्या है, ए बी सी डी, तब पहले ए बी सी डी का निकालते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस ए, देखिए हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त। इसको हम आधा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा आधा वृत्त हो गया, क्या आधा वृत्त बोल रहे हैं, पूरे को बोलते हैं वृत्त, आधा को बोलते हैं आधा वृत्त, तो इसको अर्धवृत्त नहीं बोल सकते हैं, तो ये अर्धवृत्त है ना, बोलो तो इधर आधा तो कट गया है, तो ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, माइनस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल होता है हाफ गुना पाई आर स्क्वायर, तो लंबाई कितना 20 और 14, लंबाई है 20 चौड़ाई है 14, माइनस हाफ का हाफ, और पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखो यहाँ पे किताब में कुछ दिया हुआ है क्या, आर का मान, और हाँ यहाँ आर तो दिया है, नहीं दिया है जो पूरा 42 दिया है, तो आर उससे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है किताब में 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरी 14 है, तो इसको हम आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, तो 7 गुना 7, ठीक है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मेरा 14 है, ठीक है, पूरा वृत्त मेरा क्या है 14 व्यास है, तो उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या 7 हो ही जाएगा, तो आप काटा दो, 7 कट गया, और कहीं कटेगा क्या, 1 7 कट गया, हाँ 2 का 2 22, 11 बार में कट गया। अब उसको गुना कर, 14 दूना 28, और 1 शून्य था, 1 शून्य उठा दिए, ठीक है, 14 दूना 28 और 1 शून्य उतार दिए, माइनस 11 सते 77,
280 में 77 घटा दो, 77 78 79 80 3 203 203 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो गया आंसर। तो छायांकित भाग कितना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल में खाली इतना क्षेत्रफल निकला, ये छायांकित हो गया 203 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, चलो चौथा नंबर में जा रहे हैं। चलो अब चौथा नंबर देखो ए बी सी डी। तो इसका मान हमको दिया है कितना? 20 और 14। इसका दिया है 20 सेंटीमीटर, इसका दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बीच में दे दिए। ठीक, अब देख यहाँ पे, अब क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, छायांकित भाग का क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्लस का पूरे बोला है ना, तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इटो, इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं ना, इसको वृत्त बोलता है। देखो इटो आधा कर देंगे तो अर्ध, इटो बोलेंगे, इटो क्या आधा ठो बोलेंगे अर्ध वृत्त। तो देखो एक ठो वृत्त, आधा वृत्त और एक ठो, दो ठो आधा वृत्त है ना, दो ठो आधा वृत्त है ना। तो देखो इटो आधा वृत्त एक ठो और इटो आधा वृत्त, दो ठो आधा वृत्त है। तो दो ठो आधा वृत्त है तो दो ठो आधा वृत्त हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो ठो है ना, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, होता है ना। चलो लंबाई क्या है? 20 डाल दिए। चौड़ाई क्या है? 14 डाल दिए। जोड़ का जोड़ लाग दिए, 2 का 2, हाफ का हाफ। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान। अब देखो 82 से मोरे 14 कितना है? 14। आर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। आधा 7 होता है ना, तो 7 गुना 7। अब देखो 2 2 क्या हो गया? कट गया। 7 7 क्या हो गया? कट गया। अब देखो 22 गुना 14 दूना 28, तो 28 लिख दो। चलो लिख दिए, 0 का 0, 280 हो गया ना, जोड़ का जोड़। अब देखो 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। क्या किए? 22 को 7 से गुना किए। अब देखो इसको जोड़ दो, 200 और 100 कितना हो गया? 300। सबका जोड़ यहाँ पर जोड़ देते हैं। जोड़ तो सीखिए थे ना 1 क्लास में। चलो 4 का 4, 8 5 13 होगा, 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, 434 निकल गया। कितना निकला? 434 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम उसी तरह बन रहा है। चलो हम 5वां नंबर ला रहे हैं आप लोग के सामने। 5 नंबर क्या है? अब सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसी तरह निकलेंगे, सेम है। आप लोग अपने से बनाइए, लास्ट में मैच कर लीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, देखो अर्धवृत्त है ना, देखो अर्धवृत्त की तरह है ना, ये भी अर्धवृत्त का है। तो क्या अर्धवृत्त है? 2 ठो, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसी ए बी सी डी का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 14, चौड़ाई कितना है? ये भी 14 माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 14 गुना 14 करो तो कितना हो जाएगा? 14 है, नहीं है ना, 14 ही है। तो 14 को 14 से गुना करते हैं, 4 चौक 16 6 हासिल 1 4 1 4 1 5 1 4 4 1 1 1 6 5 4 9 1 196 हुआ। कितना हुआ? 196 माइनस 2 2 क्या हो गया? कट गया, डायरेक्ट कट गया। देखो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखो 82 से 14 तो आर हो गया 7, तो 7 गुना 7 7 7 क्या हो गया? कट गया,
अब देखो 196 में घटा देंगे 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1, 15, 154 घटा दो। तो 196 में 154 घटा 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, 1 कट गया 42 निकला। कितना निकला? 42 सेंटीमीटर क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चल बना उतार लो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब छठा नंबर है मेरे सामने, चला देखो 6 नंबर में क्या है। अब देखो, अब तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब अपने 5 नंबर तक बना दिए, 5 आप लोग इससे बना लीजिएगा। वीडियो को अंत कर देते हैं। चलो 6 नंबर बनाते हैं, 1-2 और बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान। तो देखो यहाँ पर क्या वृत्त है बताओ? एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। तो लिखेंगे, पहले लिख देते छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखो बड़े वृत्त का, 2 वृत्त है, एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल देख, थोड़ा सा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के, अब देखो सबसे पहले वृत्त छोटा रहे या बड़ा रहे, सूत्र तो एक ही लगेगा ना। तो क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस, सर दोनों तो एक ही जैसा, एक ही सूत्र लग रहा है, तो कुछ अलग चेंज कर दो। पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो R1 दे देते हैं बड़ा वाला वृत्त का, और छोटा वाला का R2। तो कुछ अलग अलग लग रहा है ना। अब पाई का मान क्या होता है? पाई सूत्र 7, 14 दिया है। कितना दिया है? 14। तो 14 गुना 14 माइनस, अब देखो पाई का मान यहाँ भी 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान दो। देखो यहाँ तो समझो थोड़ा सा, ये पूरे बड़ा वृत्त में देखो, यहाँ बड़ा वृत्त है ना, समझो ध्यान से। तो इतना दिया है, तो बिंदु यहाँ पे है, तो ये क्या है? त्रिज्या है ना। तो त्रिज्या है, तो 14 गुना 14। अब ये जो छोटा वृत्त में देखो, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 14, तो आधा करेंगे 7 कर रहे। जैसे कि यहाँ लिखेंगे R निकालेंगे तो D/2, तो D यहाँ पर ना 14 दिया है, तो 14/2 कितना बड़े में कटेगा? 7 बार में। तो R बराबर कितना हो गया? 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7। बोले सर यहाँ लिखे 14 गुना 14, यहाँ लिखा 7 गुना 7, एक ही 14 है, तो कैसे? तो समझो बात को। बड़ा वृत्त में यहाँ बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या 14 है। अब इसमें छोटका वाला वृत्त में निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 14 है। बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो व्यास होता है ना बड़ा छोटा वृत्त में, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, तो आधा के साथ। समझ गया? चलो इठो हम बगल में काम किए। ठीक, अब देखो 7 दूना 14, 2 बार में 7 7 क्या हो गया? कट गया। अब गुना कर दो, 14 दूना 28, 28 को गुना करो 22 से, 8 दूना 16 का 6 से लेगा, 2 दूना 4 1 5 हो गया। अब देखो आगे, देखो 6 का 6 5 का 5, 6 का 6 6 5, 11 का 1 हासिल 1 5 1 616 हुआ। 616 हो गया मेरा। कौन वाला हो गया? बड़ा वृत्त का हो गया। अब छोटा वाला निकाल दो, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 7 दूना 14 1 15 154 हो गया। बेचारा ये छोटा था, देखो 14 निकला, ये बड़ा था, देखो 616 निकल गया। अब घटा दो, घटाने तो आता है सबको, आप लोग को आता है ना, कैसे घटाया जाता है? 6 टका में 4 टका चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 रुपया। 1 रुपया 5 रुपया घटेगा? नहीं घटेगा। 5 लिए 11 में 5 गया तो 6 बचेगा। यहाँ अब क्या बच गया? 5 बच गया, 5 में 1 गया तो 4, 462 निकल गया मेरा। क्या निकल गया? 462 मेरा क्षेत्रफल निकल गया। किसका निकल गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत आसान है, जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह सेम टू सेम बन रहा है ना। आप लोग भी अपने से बनाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए 6 नंबर तक बना दिए, लास्ट में और 4 ठो बचा है। क्या ठो बचा है? 4 ठो। वो आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? होमवर्क। उसी तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, इस बुक में आप लोग देख ही पा रहे हैं, 7 क्लास का बुक है ना। देखिए कक्षा 7 आरती कुमारी की किताब है ये। तो देखिए यहाँ क्या है, देखिए 10 नंबर में देखिए 1 10 ठो दिया है, इसमें से हम यहाँ तक बना चुके हैं। 1 2 3 4 ठो बच्चा देखिए दिख रहा है ना, बढ़िया से देखिए आप लोग
देख रहे हैं ना, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बचा हुआ है, तो ये वाला क्या, ये वाला भी उसी तरह बनेगा, ये वाला भी, सब में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा। और निकाल के आपका काम है, क्या काम है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर में उसको बना के वो फोटो भेजिएगा। देखिए क्या नंबर है वो व्हाट्सएप का, 7250841510। जब भी बनाइए, आज वीडियो में 1 साल का बाद भी अपना रहे हैं ना, तो 1 साल के बाद भी इस नंबर में फोटो देखिए, हम देखेंगे कि हाँ कक्षा, लेकिन लिख दीजिएगा कि कक्षा 7 का पर्सनली इतना पॉइंट, इतना का इतना नंबर हम होमवर्क जो दिए थे। आप जब भी देख रहे हैं वीडियो, आज मैंने 2 साल का बाद भी वीडियो देख रहे थे, इस नंबर में व्हाट्सअप करके देखिए, बताइए सर ये मेरा बन गया, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ में इस क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, और आगे की कक्षा में आप लोग के साथ फिर मिलते हैं। मजा आ जाएगा, पढ़िए मन से पूरे। लेकिन देखिए जो भी पढ़ते हैं ना, कॉपी कलम खोल के पढ़ा कीजिए, ठीक है। बिना कॉपी कलम खोल के नहीं, ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। कॉपी कलम खोलिए, आप पढ़िए। जैसे ट्यूशन में आप लोग पढ़ते हैं, ट्यूशन में क्या करता है, वो जाते हैं इसी तरह पढ़ाता है ना, बना देता है, उतारते फिर चले जाते हैं ट्यूशन, उसी तरह है। इसलिए आजकल ऑनलाइन के ज़माना हो गया, यूट्यूब से मैं आपको हर तरह के वीडियो हम देंगे। और किसी के बारे में आपको वीडियो बनाना है, किसी के बारे में, अभी 7 8 9 10 11 12 कंपटीशन कोई भी क्लास का वीडियो बनवाना है, तो बनवाना है तो उसको आप दीजिए, हम उस बताइए कमेंट करके, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ में इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।